बिग बॉस के घर से शिल्पा शिरोडकर बाहर आ चुकी है। बाहर आते ही उसने टॉप 3 विनर नाम और यहां पर रजत के बारे में क्या बातें कही है, चलिए मैं आपको पूरी अपडेट बताता हूं। शिल्पा शिरोडकर का कल रात एविक्शन हो गया था। यहां पर उमंग कुमार है, वो बाहर लेकर आ गए थे। चिट्ठी उनको बिग बॉस भेजते हैं कि भैया आपका एविक्शन हो गया, आ जाइए बाहर। चिट्ठी में लिखा होता है और वो पढ़ते बाहर आ गई है, यानी बिग बॉस को टॉप 6 मिल चुके हैं। अब शिल्पा ने बाहर आकर काफी सारे सवालों के जवाब दिए हैं और टॉप 3 और विनर का नाम बताया है। चलिए मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि क्या क्या चीजें हैं वो हुई है। देखो, सबसे पहले तो शिल्पा शिरोडकर है, वो थोड़ा सा सैड नजर आई, डिसअपॉइंटेड नजर आई, क्योंकि वो नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी कि उसका एविक्शन होगा। जी हाँ, पहला सवाल ही यही पूछा जाता है, शिल्पा जी आपको लगा था फिनाले के इतने करीब पहुंचकर आप कुछ दिन पहले आउट हो जाएंगी और टॉप 6 में जगह नहीं बना पाएंगी? तो ये बोलती है, नहीं मुझे नहीं लगा था, मैं फिनाले में जाना डिजर्व करती थी, लेकिन जनता के वोट से मुझे निकाला गया। तो जनता का फैसला है और जनता का फैसला सर आंखों पर। तो और भाई किसके वोट से निकाला जाए? है क्या तुम चाहते थे कि मेकर्स अपने हिसाब से तुम्हें लेके जाए? अब तक तो लेके जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं शिल्पा जी एक्सपेक्ट कर रही थी कि मेकर्स के हिसाब से मैं आगे जा रही हूं, तो अब उन्हें थोड़ा बहुत ये लग रहा है कि जनता के हिसाब से निकाला गया। तो भाई जनता का शो है, जनता ही निकालेगी ना। और मेकर्स ने बहुत अच्छा किया ये कि वोटिंग लाइन पूरे के लिए सबके लिए ओपन कर दी, जिसकी वजह से डिजर्विंग आगे जा रहे हैं और जिनको बहुत पहले आउट हो जाना चाहिए था वो अब हो रहे हैं। लेकिन यहां पर ईशा को मेकर्स ने बचा लिया है। यहां पर अगला सवाल पूछा जाता है, आपका पूरे सीजन में विवेन और करण के साथ हंगामा होता रहा, कभी करणवीर और कभी विवेन आपके लिए स्पेशल रहे, लेकिन सवाल उठाए गए कि आप उनका यूज करके गेम खेल रही। तो ये बोल रही, देखो अगर मैंने गेम खेला होता तो मैं टॉप 6 में होती, ना कि बाहर होती। हैं, मेरा कोई गेम खेलना नहीं था उनके साथ, वो मेरी अच्छी दोस्ती थी। कहा जाता है कि उस घर में रिश्ते चलते हैं, तो मैंने बस रिश्ते निभाए, दिल से दिमाग से कुछ नहीं खेला। तो शिल्पा जी, ये अगर आप जो भी बातें बोल रही हैं ठीक है, आपकी थिंकिंग है रिश्ते चलते हैं, लेकिन आप रिश्तों की वजह से नहीं गई हैं आगे। आप बिग बॉस की मेहरबानी से, आपको इतना नॉमिनेशन में नहीं डाला गया और जब भी डाला गया आपको बिग बॉस ने बचाया है। तो ये चीजें हुई है। अगला सवाल पूछा जाता है, रजत के साथ आपकी बड़ी फाइट हुई थी, यहां सब आपसे रिस्पेक्ट से बात करते, वही रजत ने बदतमीजी से बात की जिससे आपको शिकायत थी। तो ये बोलती है, हाँ वो बंदा है ही बदतमीजी वाला, उसको बोलने की तमीज नहीं है। अगर ऐसे लोग टॉप 5 में जाएंगे तो क्या मैसेज जाएगा लोगों में? बस वो मीडिया वाला सवाल रट लिया। ये लोग मार पीट करके आगे बढ़ रहे हैं, जो कि मुझे सही नहीं लगा। वो डिजर्व नहीं करता टॉप 5 में जाना। और हां, उसका कोई गेम नहीं था, उसने यूज किया है लोगों का और पलटू है वो बस। अच्छा, आपका गेम था? है आपका गेम, बताओ आपका क्या गेम था? आप बोल रही है कि मैं डिजर्व करती थी टॉप 5 में जाना, टॉप 6 में जाना। क्या गेम था भाई आपका? जनता ने आपको बाहर निकाल दिया जब मौका मिला। तो भाई यहां पर आप रजत दलाल पे सवाल उठा रही हैं, घर में भी उठा चुकी हैं। तो मुझे यह बताइए, आप बोल रही हैं कि पलटू 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 भी तो एक गेम में आता है ना, कि अगर वो पलट रहा है और दूसरों को लड़वा रहा है या फिर खुद लड़ रहा है, तो वो भी तो एक गेम में है ना, वो उसकी स्ट्रेटजी थी। आपको नहीं पसंद है ये सब करना तो वो आपका है, आपको रिश्ते बनाना वो सब आपकी गेम की स्ट्रेटजी थी, लेकिन आपने भी कहीं ना कहीं गेम खेला विवेन और करण में, जो कि एक रिश्तों वाला गेम था। तो ऐसा मत बोलिए कि भाई यहां पर रजत दलाल ने कोई गेम नहीं खेला। रजत दलाल का गेम आप समझ ही नहीं पाएगी कि भैया वो क्या गेम खेला, तभी वो आगे गया है, वरना जनता थोड़ी उसे सपोर्ट कर रही होती। तो यहां पर ये सवाल है वो बोलती नजर आती है। अगला सवाल पूछा जाता है, आप विवेन और करणवीर में किसके साथ बाहर आकर बात करने वाली है जब वो बाहर आएंगे? तो ये बोलती है, मैं दोनों से ट्राई करूंगी, स्पेशल विवेन से बोलूंगी। वो गेम शो था, अब असली दुनिया में रिश्ते बना के रखते हैं, आगे बना के रखते हैं, देखते हैं क्या वो बोलता है, उस हिसाब से आगे डिसाइड करूंगी। लेकिन करण और चुम के साथ मेरा रिश्ता अब पूरी लाइफ चलेगा। ठीक है, इनके साथ रिश्ता चलाओ, लेकिन विवेन डीसन अब आपको देखने भी वाला नहीं है। वो गेम में था जो भी था, लेकिन अब वो आपके साथ रिश्ता ही नहीं रखेगा, ये क्लियर है। चलिए अगला सवाल पूछा जाता है, चुम और करणवीर के रिश्ते पर बातें हो रही कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। देखिए, आपने सब देखा ही होगा, तो मैं इसमें क्या बताऊं, उनका अपना फैसला है क्या करना है उन दोनों को। हमने तो हमेशा बोला दोनों डिसाइड करें, बाहर आकर एक दूसरे के टाइम दे, जल्दबाजी में फैसला ना ले। हाँ चलो, इस बात को नहीं छेड़ते हैं, इसको जाने देते हैं। तो ये जवाब दिया है। अगला सवाल पूछा जाता है, ईशा और अविनाश का गेम आपको कैसा लगा, क्या दोनों आगे जाना डिजर्व करते थे? तो ये बोलती है, ईशा की बात करूं तो वो गेम खेली है,
चुम खेली है। विवियन का कोई गेम नहीं था, लेकिन हाँ उसने अपनी बात जरूर रखी है, जगह अपनी हर जगह। अविनाश का गेम रहा है स्टार्टिंग से, तो ईशा अविनाश अच्छे लोग हैं और अच्छा गेम दोनों में खेला है। तो अपनी बात रखना, अगर आप मानती हैं गेम है, तो रजत का भी अपनी बात रखना और अपनी चीजें करना वो गेम है। अब आपको नहीं लग रहा तो आप उसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन गाइज आपको अब, क्योंकि टॉप 6 बन चुके हैं, टॉप 6 में से अब विनर चूज किया जाएगा और विनर तक की सारी सीक्रेट अपडेट की अब बिग बॉस के घर में क्या होगा, किसका अगला एविक्शन हो सकता है, क्या चीजें रहेंगी, मैं आपको सबसे पहले इंस्टाग्राम पे बताने वाला हूं। तो ये रहा इंस्टाग्राम, अभी के अभी गाइस फॉलो कर लें, क्योंकि यहां पर मैं आपको बैक टू बैक अपडेट बताने वाला हूं, विनर कौन बनेगा सब कुछ, क्योंकि अब मामला तगड़ा वाला फंस चुका है। तो फॉलो कर लेना। अगला सवाल पूछा जाता है बिग बॉस 18 के टॉप 3 कौन है, तो ये बोलती है मेरे हिसाब से चुम, दरांग, विवियन और करण ये टॉप 3 हैं। अगला सवाल इससे पूछा जाता है इनसे कि आपके हिसाब से बिग बॉस 18 का विनर कौन है, तो ये बोलती है विवियन और करण में बिग बॉस 18 का विनर बनने वाला है। मैं चाहती करण बने, लेकिन रजत दलाल मेरे हिसाब से विनर नहीं बनेगा, वो बहुत पहले आउट हो जाएगा। तो करण को विनर बनाना चाहती है। तो ये रहे कुछ सवाल जो मेन रखे हैं, बाकी ज्यादा कुछ शिल्पा का रहा नहीं। अब क्या सवाल ज्यादा रहेंगे जब कंटेंट ही नहीं रहा, जब कुछ था ही नहीं, बस विवियन करण विवियन करण विवियन करण, और रजत के साथ जो लड़ाई हुई थी वो बस, और क्या था, ईशा के साथ धोखा दिया वो, और क्या हुआ, बस ये चीजें हैं वो कहीं ना कहीं दिखाई दी है। चलिए फिलहाल गाइज आप क्या बोलोगे शिल्पा के लिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप गाइज मैं फिर से बता दूं, फॉलो कर ले, क्योंकि गाइज क्या है कि मामला फंस चुका है। यानी कि 6 लोग, चुम, दारांग, विवियन, करणवीर, ईशा, अविनाश और यहां पर रजत दलाल, अब इनमें अब विनर बनने वाला। और एक और मैं चीज बताऊं तो यहां पर कोई भी विनर बन सकता है, क्योंकि वोटिंग लाइन अगर 6 के लिए खोली जाती है तो 6 में से विनर है वो बन सकता है। चांसेस तो देखो विवियन और रजत के लग रहे हैं, बाकी देखते हैं क्या चीजें होती है। मैं आपको बताने वाला हूं बैक टू बैक। आप क्या बोलोगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। गाइस आप फॉलो करके रख ले, क्योंकि सारी अपडेट मैं इंस्टाग्राम पे दे रहा हूं। तो थोड़ी देर में मिलते हैं। और आप इस शिल्पा के लिए क्या बोलेंगे, शिल्पा ने जो बोला है, और मैं तो सच में बताऊं शिल्पा के एविक्शन से मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। पहले हो जाना चाहिए था ये सब, क्योंकि डिजर्व नहीं करती थी शिल्पा टॉप 7 तक भी आना। मेरे हिसाब से टॉप 10 से निकल जानी चाहिए थी। चाहत पांडे जैसी लड़कियां डिजर्व करती थी, लेकिन ठीक है, ये बिग बॉस का घर है, यहाँ पर पार्शलिटी चलती है और यहाँ पर थोड़ा बहुत एक्टर को ज़्यादा वो दिया जाता है जो जुड़े हुए होते हैं। चलिए मैं मिलता हूँ थोड़ी देर के अंदर, आपको बड़ी अपडेट बताता हूँ।